हाँ चलिए अपन पढ़ते हैं प्लांक के नियम के विशिष्ट सरण। अपना नियम पढ़ लिया प्लांक का, सबको याद हो गया? ठीक है ना, डाटा वाटा याद कर लोगे सारे अच्छे से? कोई डाउट है क्या? अब देखो विशिष्ट केस अच्छे से देखना, विशिष्ट केस, ठीक है ना, स्पेशल केस या विशिष्ट सरण। क्या लिख दो बेटा? विशिष्ट चरण। या यहां से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या लिख देता हूं? बस इतना याद था मेरे को, अंग्रेजी, हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो पहला टाइप क्वेश्चन का पहला प्रकार, क्या बेटा? पहला प्रकार। एक क्या है? कोई पिंड है, क्या बेटा? पिंड। पिंड बोले तो वस्तु, या मैं वस्तु बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बेटा? वस्तु। अब देख इस पिंड ने क्या क्या? ऊर्जा का क्या क्या? अवशोषण। ऊर्जा का क्या क्या? अवशोषण। तो अवशोषण क्या करेगा? या तो वो लैम्डा देगा आपको, या न्यू देगा, या लैम्डा, या क्या दे देगा? वो ई दे देगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये जब ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? ऊर्जा का अवशोषण। समझ में आ रहा है क्या? ऊर्जा क्या क्या? अवशोषण। और ये दो फोटोन अब उस उत्सर्जन कर रहा है। ऊर्जा का क्या कर रहा है? उत्सर्जन। और कितने फोटोनों के रूप में कर रहा है? दो फोटोनों के रूप में। कितने में कर रहा है? ठीक है ना। तो एक तो ये फोटोन क्या है? फोटोन एक। ये मेरा फोटोन क्या है? एक। और ये क्या? फोटोन दो। फोटोन क्या है? दो। क्या समझ में आया? तो इसका क्या होगा? इसकी एनर्जी होगी E1 और इसकी एनर्जी क्या होगी? E2। और इसकी एनर्जी अपन क्या है? Hc अपॉन लैम्डा 1 लिख सकते हैं, और इसकी भी लिख सकते हैं Hc अपॉन लैम्डा 2। या क्या लिख सकते हैं? H न्यू 1, और यहां पे लिख सकते हैं H न्यू 2। क्या समझ में आया क्या? अब मैं बोलूं ऊर्जा संरक्षण के नियम से, किससे बेटा? जितनी ऊर्जा लेगा उतनी उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब अवशोषित ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा का मान क्या होगा? बराबर। ये कहां से देखा आपने? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। किससे देखा बेटा? ऊर्जा संरक्षण नियम से, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण नियम से। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या बोलता है? कि अवशोषित ऊर्जा ई अवशोषित, कैसे बेटा? अवशोषित बराबर क्या होगा? ई उत्सर्जित। क्या होगी? उत्सर्जित। उत्सर्जित ऊर्जा। आ गया समझ में? पक्का? इसका मतलब उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी बताओ? ई उत्सर्जित क्या होगा? E1 प्लस E2 होगा कि नहीं होगा बेटा? E1 प्लस E2। तो इसका मतलब ई अवशोषित अपन को दे रखा उसने, और वो कितना लिख सकते हैं अपन? E1 प्लस E2। अब आपको एक तो यहां से क्वेश्चन निकाल सकता है वो, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? कि अवशोषित दे गया, एक फोटोन की ऊर्जा दे दिया, और दूसरे फोटोन की क्या पूछ ली? ऊर्जा। या वो क्या करेगा? इसकी क्या पूछ लेगा? दूसरे फोटोन का लैम्डा। क्या पूछ लेगा? लैम्डा 2 पूछ ले। या क्या पूछ ले? न्यू 2 पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा? न्यू 2। क्या समझ में आया? ठीक है। और या क्या पूछ ले? न्यू बार, ठीक है ना, न्यू बार का 2। समझ में आया क्या? क्या करेगा? ये दो वैल्यू दे देगा, और तीसरी पूछ लेगा कि भाई ये निकाल के बताओ मेरे को। इसका क्या पूछ लो? या तो सीधी ऊर्जा पूछ लेगा, या क्या पूछ लेगा? लैम्डा 2, या क्या पूछ लेगा? न्यू 2, या क्या बचेगा? न्यू बार 2। समझ में आया क्या? कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार का? किसी व्यक्ति विशेष को? नहीं है? चलिए अब देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि आपको पता चल गया। क्या पता चल गया बेटा? कि जो ई अवशोषित है वो किसके बराबर है? E1 प्लस E2। अरे है कि नहीं है? और इसको मैं लिखता हूं न्यू अवशोषित, लिख सकता हूं कि H न्यू अवशोषित, क्योंकि अपन को पता है E बराबर H न्यू होता है। और यहां पे क्या लिख सकता हूं? 1, और यहां पे क्या लिख सकता हूं? H न्यू 2। और लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं ऐसे? और H क्या आ रहा है? कॉमन। न्यू 1 प्लस न्यू 2। तो अब क्या हो जाएगा? यहां से एस से एस क्या गया? कैंसल। नया फॉर्मूला क्या आ गया अपने? क्या हो जाएगा? न्यू अवशोषित बराबर न्यू 2, न्यू 1 प्लस। क्या ये एक फॉर्मूला हो जाएगा? आपको अवशोषित दे दे और एक ये दे दे, दूसरा निकाल सकते हो क्या? पक्का? वो पूछे लैम्डा। क्या पूछे बेटा?
लैम्डा। तो अपन को पता है न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन, अरे होता है कि नहीं होता, तो सी लैम्डा अवशोषित क्या लिखोगे, सी लैम्डा अवशोषित, समझ में आया क्या, बराबर क्या लिखोगे, अरे सी अपॉन प्लस सी अपॉन 2, क्या सी कॉमन आएगा, इसका मतलब सी कॉमन आ गया, सी अपॉन क्या हो गया, लैम्डा अवशोषित बराबर सी कोष्टक 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। क्या बोलेगी जनता, सी से सी, इसका मतलब नया क्या आया, 1 अपॉन लैम्डा अवशोषित, ठीक है ना। क्या समझ में आया। अब आपको लैम्डा 1 निकालना हो तो क्या करोगे, ये इसको 1 अपॉन करके, इसको 1 अपॉन करके और इसमें से घटा देंगे, 1 अपॉन लैम्डा 1 आ जाएगा, उल्टा कर लोगे क्या आ जाएगा, लैम्डा 1। क्या समझ में आई बात, पक्का, अरे बेजेम घुसी, पहला केस समझ में आ गया। अब देखो दूसरा केस की, चलिए दूसरा केस की बात करते हैं। दूसरा केस ये है कि ये पिंड है, सेकंड बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकंड है कि ये अपना पिंड है, ये अपना क्या है, पिंड, ठीक है। और ये ऊर्जा का क्या कर रहा है, अवशोषण, ये ऊर्जा आ रही है अवशोषित कर रहा है, क्या कर रहा है, अवशोषित, ऊर्जा की क्या क्या की बेटा, अवशोषित। अब इसने बोला कि उसमें से जितनी अवशोषित की ऊर्जा उसका x% क्या कर रहा है, x% क्या कर रहा है, उत्सर्जित, क्या कर रहा है, उत्सर्जित। अब बताओ तो वो क्या पूछेगा कि उत्सर्जित, ठीक है ना, ऊर्जा बताओ कितने उत्सर्जित हुआ, या उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या बताओ, या उत्सर्जित होने वाले फोटोन कितने होंगे, फोटोन, या आवृत्ति क्या होगी, या उसकी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य। तो देखो मैं बोलूं ई अवशोषित, क्या बोलूं बेटा, ई अवशोषित को, ई अवशोषित में से ई उत्सर्जित करना है मुझे, ई क्या करना है, यदि जितनी अवशोषित कर रहा उतनी उत्सर्जित कर रहा तो अपन सीधा बराबर कर देते। मतलब मैं बोलूं 100% बने थे और 100 ही मैंने किसी को दे दिया तो उसके पास 100% है, पर मैं बोलूं मेरे 100% मेरे पास है, कोई चीज है और उसमें से मैं उसको दे रहा हूं x% दे रहा हूं, इसका मतलब मेरे में से तो x% क्या हो जाएगी, कम, उसके पास कितनी होगी, मेरी चीज का कितना परसेंट होगा, x%। इसका मतलब अवशोषित ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा का कितना होगा, x% होगा कि नहीं होगा, कितना गुणा कर लूं x% से, जितना परसेंट दे रहेगा उसका क्या कर लूं, गुणा। अब परसेंटेज हटाना है मुझे, संख्या में चेंज करना है, ई अवशोषित बराबर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, x/100 बराबर क्या हो गया, उत्सर्जित, ई क्या हो जाएगा, उत्सर्जित। क्या समझ में आया, पक्का, अरे ये समझ में आया। और अब देखो तुम्हें यदि मैं पूछ लूं फोटोनों का अनुपात पूछ ले, वो क्या पूछ ले, फोटोनों का क्या पूछ ले बेटा, अनुपात, ठीक है ना। अनुपात पूछे तो अपन लिखोगे ई अवशोषित बराबर क्या लिख दोगे, एन एच न्यू अवशोषित, और लिख सकता हूं नहीं लिखता हूं, अवशोषित, और ये भी क्या होगा, अवशोषित, अरे होगा कि नहीं होगा, इनटू क्या कर लोगे, x/100 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n उत्सर्जित, अरे होगा कि नहीं होगा, और h न्यू उत्सर्जित। अरे ये सब आपको दिया हुआ मिलेगा और अनुपात निकालना है तो क्या करोगे, n अवशोषित क्या करोगे बेटा, अवशोषित बटा n उत्सर्जित, अरे यही होगा कि नहीं होगा, बट्टा यहाँ पे क्या होगा, h न्यू उत्सर्जित, अरे होगा कि नहीं होगा, और बट्टा क्या जाएगा, बट्टे में ये जाएगा, ठीक है, ये क्या जाएगा, h न्यू अवशोषित गुणा x/100, अरे ये होगा कि नहीं होगा, और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर कहाँ चला जाएगा, इसका मतलब n अवशोषित बटा n उत्सर्जित बराबर यहाँ पे क्या होगा, s से s क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, अरे s से क्या कर दूं, ये से ये कैंसिल। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यू उत्सर्जित, न्यू गुणा क्या कर लोगे 100 बट्टा क्या होगा, न्यू अवशोषित क्या होगा बेटा, शीत, और इनटू क्या हो जाएगा, x, कितना हो जाएगा, x जो परसेंटेज आपको दे रखा है, तो एक तो ये हो जाएगा। क्या समझ में आया तुम लोगों की ये, चलो अब देखो मैं ये बात करूं, ये क्या है, प्रतिशत मात्रा है, ये क्या है बेटा,
प्रतिशत मात्रा, कितने प्रतिशत वो क्या कर रहा है, अवशोषित उत्सर्जित कर रहा है उसका। ठीक है ना, आ गया समझ में क्या? ठीक है, अवशोषित की कितनी प्रतिशत उत्सर्जित कर रहा है वो है, समझ आ गया क्या? अरे पक्का पता चला? कोई डाउट है इसमें? ऐसे निकाल सकते हैं अनुपात। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मतलब कभी क्वेश्चन बनाए ऐसा बना दे वो, तो आप ये उपयोग करके क्या कर सकते हो, यूज करके क्या निकाल सकते हो आंसर। क्या समझ में आया ये बात मेरी? पक्का? कोई डाउट है क्या? किसी को है तो बोल। चौरे है, समझ में आ रहा है? चौरे है पता नहीं, कुछ देखा देखा सा लग रहा है, लग रहा है? ठीक है ना, चलो आगे बात करूं क्या, या लिख रहे हो क्या? चलो लिखो 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 लिखो। ये कौन सा हो गया, दूसरा? समझ में आया पक्का? अरे पक्का समझ में आया? चलो नेक्स्ट बात कर। नहीं आया? किसको नहीं आया? सबको आया? मुकेश, मुकेश हैं हैं आ रहा है समझ में? पक्का? मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या? हाँ सर, हम खुद होशियार हैं, आप तो क्या ही बढ़ा रहे हो है। पूजा ये बोल रही है ना? हाँ। तो आज लेट कैसे ही? बस सूख गई हैं? चलो बढ़िया है। पूजा क्या जल्दी आने वालों ने कौन सा क्या तीर मार लिए हैं? चलो नेक्स्ट लिखते हैं। हो गया, हो गया, लिख दिया ना वो? नेक्स्ट बात करते हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है तीसरा केस। तीसरा केस क्या है भाई? अपने को एक धातु है, क्या है बेटा? अपनी ये धातु, धातु तो कैसी होती है, थोड़ी यूं ब्राउन ब्राउन कलर टाइप की होती है, अपन ऐसी ले लेते हैं। ये रे धातु रेड कलर की, क्या है ये? अपनी धातु है। क्या है ये? अपनी धातु है। ठीक है, इस पे क्या डाला अपने? फोटोन। क्या डाला? मतलब आपतित किया। क्या किया? आपतित। या ये अवशोषित करेगा। ये क्या हो रहा है रे? कभी कभी बोर्ड मेरे साथ मजाक करता है नहीं? क्या किया? तो ये ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ऊर्जा क्या कर रहा है? अब इससे मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन निकालना, मुझे क्या निकालना है यहां से? इलेक्ट्रॉन। अब वो कब निकलेगा? तो उसकी कंडीशन ये है। क्या है कंडीशन? ये जैसे मैं परमाणु की बात करूं तो परमाणु अपना ये नाभिक परमाणु क्या है बेटा? नाभिक। ठीक है, परमाणु का क्या करें, बात करें, परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होगा? जेड। जेड मतलब परमाणु क्रमांक, उतने प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे, और ई मतलब उसके ऊपर कितना आवेश। क्या समझ में आ रहा है? चलो अब इसके पास क्या होंगे? ये कोष, ये क्या होंगे बेटा? और इन कोषों में क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। अब देख, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, क्या कोई बल होगा? इसको बोलेंगे नाभिकीय आकर्षण बल। क्या बोलेंगे बेटा? नाभिकीय आकर्षण बल। कौन सा बल है बेटा? आकर्षण बल। ठीक है ना, इसका अच्छा दोस्त है। ठीक है ना, अब देखो अपन ने क्या दिया, इसको दिया कि भाई इसको, अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना? बाहर। क्या निकालना बेटा? बाहर। समझ रहे हो क्या? इस इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना है? बाहर। इस इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इतना नाभिकीय आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। माना कि एक आपका क्या है दोस्त, एक ही होता है ना दोस्त, एक से ज्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी तो एक से ज्यादा होते हैं, रहे कि नहीं है? तो दोस्त भी एक से ज्यादा। मैं बोलूं एक दोस्त आपका कम करना मुझे, तो क्या करूंगा? उस दोस्त को कुछ ऐसा फोर्स देना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो आपसे दोस्ती तोड़ सके। अरे है कि नहीं है? उसको तोड़ने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति देनी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? उस ऊर्जा का दूंगा, उतनी दूंगा तो ही वो निकलेगा, मतलब आपकी दोस्ती तोड़ेगा, नहीं तो तोड़ेगा क्या? मैं उसको बोलूँ लाइक कुरकुरे देते हैं, लाए उससे जाके दोस्त, मतलब पागल है क्या? हैं, कुरकुरों में कोई दोस्त तोड़ता है क्या दोस्ती? है कि नहीं? तो इसका मतलब इसको यहां से मैं एक फोटोन दूं तो ये इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होगा? पहली कंडीशन, इसको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता। ठीक है ना, क्या है? ठीक है ना, समझ आ रही बात? अरे न्यूनतम ऊर्जा की क्या होगी? यदि ये गैसीय स्टेट में है, किसमें बेटा? तो आयनन ऊर्जा नाम सुना है?
क्या होता है? किसी भी परमाणु के विलगित गैसीय निकाय में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसे क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। क्या समझ में आया? तो ये यदि गैसीय अवस्था में होता तो अपन क्या करते हैं? उसको आयनन ऊर्जा दे देते हैं, ठीक है? क्या दे देते हैं? परंतु ये गैसीय में तो नहीं है, ये तो कैसा है? ठोस। कैसा बेटा? ठोस। तो पहले इसको गैसीय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और गैसीय में कन्वर्ट करके फिर आयनन ऊर्जा देंगे, ठीक है ना? तो अपन सीधा दे, तो गैस में, ठोस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देनी पड़ती है? सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है ना? इसका मतलब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोल देता हूं ई डैश। क्या बोल देता हूं? और यह है क्या? इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम। सही है क्या? है? एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। समझ आएगा? किससे मुक्त करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से। किससे लिख दे बेटा? पृष्ठ से, ठीक है? ई डैश। अब मैंने क्या किया? फोटोन। ये क्या दे रहा हूं? ई फोटोन। क्या दे रहा हूं बेटा? ई फोटोन, ठीक है ना? तो पहली कंडीशन क्या है? ई फोटोन जो मैंने दिया, क्या दिया बेटा? ई फोटोन। और वो क्या दिया? बहुत कम दिया। किससे? ई डैश से। क्या दिया बेटा? ई डैश से कम। तो क्या धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा? क्या आप अपने किसी दोस्त की दोस्ती कुरकुरे में छुड़ा सकते हो? हैं? बहुत कम है। कुरकुरा क्या है? 10 रुपए वाली चीज है, और 10 रुपए में दोस्तियां नहीं टूटती। तो इसका मतलब यहाँ पे धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन लिखो सीधा, एन लियो, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। समझ में आ रही बात मेरी? चलो, अब मैंने बोला सेकंड। क्या बोला बेटा? सेकंड मैंने बोला कि उसको जितना चाहिए, उसको बोला बोल दोस्ती तोड़ने के लिए क्या देगा? उसने बोला क्या? इतनी एनर्जी चाहिए, ई डैश के बराबर। कितनी चाहिए? आपने उसको पिज्जा खिलाया, 2 दिन पार्टी वार्टी की, चाय वाय पिलाई, अब बोलेगा दोस्ती तोड़ेगा? बोले हाँ तोड़ देंगे, तू अच्छा दोस्त है यार। अरे है कि नहीं है? अब क्या होगा? धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। धातु पृष्ठ से क्या होगा? मतलब जितनी एनर्जी चाहिए उतनी दी, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना? परंतु इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा? गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा, या मैं बोल सकता हूं वेग ही होता है, हाफ एम स्क्वायर। गतिज ऊर्जा नगण्य अर्थात क्या होगी बेटा? शून्य होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। क्या समझ में आया? अरे पक्का पता चला? कोई डाउट है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे कितनी हो जाएगी? 0। मतलब इसका मतलब वो दोस्ती तोड़ देगा। वो बोलेगा मैं तेरा दोस्त, तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, पर तू वो वहां से जाएगा नहीं परमानेंट। वो चाहे तो वापस बॉन्ड बना सकता है। क्या समझ आ रही बात? अब सेकंड केस, थर्ड में क्या था? अब मैं बोलूं, ये थर्ड केस है अपना, मैं बोलूं ई फोटोन मैंने इतना दिया कि तू बोल पैसे वैसे धन वन सब तेरा, पर तू दोस्ती तोड़, ठीक है? अब वो बोलेगा हाँ। अब वो गया है उस जोश के साथ। अरे मुकेश बोला सर पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, जो चीज चाहिए वो तुम दे नहीं रहे हो। हाँ मुकेश, वही देना है। मुकेश कब से मन में ठान लिया, उसको तो बस ये दे दो आप, एक गिलास में डाल के, दोस्तियाँ क्या वो दो है ही नहीं, सब कुछ तोड़ देगा। है सॉरी क्या बोलता है? सब जायज है? हैं? सॉरी बोला सर ऐसी बातें मत बोला करो, पढ़ना है ना। ई फोटोन। अब क्या होगा? धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? परंतु इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। अब 0, इसका मतलब वेग भी उसका नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। क्या समझ में आया? इसका मतलब अब क्या होगा, ई फोटोन बराबर किसके होगा, ई डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, ई डैश प्लस। अब आपको पूछे कि काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो ई फोटोन क्या लिखोगे बेटा, ई फोटोन माइनस क्या करोगे, ई डैश क्या है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। समझ में आया क्या? अरे पक्का पता चला। अब जैसे इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो बेटा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आया, क्वेश्चन आया कि एक धातु पक्ष पे इतनी एनर्जी का फोटोन डाल रहा है, मतलब वो बराबर दे दिया मैंने x, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो ई डैश, वो कितनी है y, और x है वो किससे ज्यादा है, y से। तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अपन पहले यह चेक करेंगे, क्या क्या कंडीशन चेक करेंगे कि देखो अपन पहले हमेशा ये चेक करते हैं कि x है वो यदि क्या है y से कम है, क्या है y से कम, अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होगा। पहले तो ये देखेंगे, क्योंकि वो क्या दे सकता है, या ये दे सकता है या न्यू दे सकता है, ठीक है ना, यहाँ क्या दे सकता है, न्यू डैश दे सकता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इससे एनर्जी निकालेंगे, ये एनर्जी दे रही, इससे क्या निकालेंगे, ये वो फोटोन की न्यू दिया या क्या दिया, लैम्डा, तो अपन उसको एनर्जी निकाल के इससे क्या करेंगे, कंपेरिजन। पहले अपन ने कंपेरिजन करके देखा कि x है वो क्या है, y से कम आया, क्या आ रहा है y से कम, तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। सेकंड बोला कि x है वो बराबर आ गया ऑलमोस्ट किसके, y के, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होगा, परंतु उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, 0, और वेग भी क्या हो जाएगा, 0। क्या समझ में आया? और थर्ड कंडीशन अपन ने क्या बोली, थर्ड बोली कि x है वो क्या है, y से ज्यादा है, तो अपन यहां बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, और वेग भी 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, बताओ, x माइनस वाई, क्या हो जाएगी, y। समझ में आया क्या? पक्का? पहले मात्रक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये जूल में आप बोला कि बराबर तो नहीं है। अरे तो दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, मात्रक सेम करने पड़ेंगे। ऊपर ये जूल दे रखा है, नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, दोनों। समझ में आ रहे क्या? पक्का हो तो यहीं पे, मन नहीं लग रहा क्या? आज ऐसे कैसे हो, साइड साइड बैठे हो, क्या बोले रमेश, किसका दुख है? तो हाँ पूछा क्या हुआ, घर वालों ने जबरदस्ती भेजा, आने का मन नहीं था, हैं संडे था, सोने देते नहीं है लोग, हैं ऐसे, तो क्या हुआ, तो कैमरा हुआ तो क्या हुआ, हैं तुम ऐसे रहोगे तो मैं रो लूंगा यार, हैं बेटा रोंदू शक्ल बनाया, मैं ऐसे लग रहा मैं खुद पढ़ रहा हूँ हैं ऐसे लग रहा है, तो चलो अच्छा आप पढ़ रहे हो, चौथा, ठीक है ना, चौथा बात करते हैं। ये है A2, कौन है बेटा, और A2 बना हुआ है A से, किससे बना हुआ है, अपन बोलेंगे इसको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है, और किस में तोड़ना है, A और A में अलग अलग करना है, ठीक है। A नाम का आदमी था, उसकी शादी होगी, क्या होगी, ये उसका कपल है, A और A, बॉन्ड बना हुआ है बेचारा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या बना हुआ है, बॉन्ड। समझ आया क्या? एक मैंने बताया था आपको, पता मैडम मैरी क्यूरी वो पियरे क्यूरी, अपने ये मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसको बंद तोड़ने के लिए एक एनर्जी चाहिए, अरे एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, अपने इसके ऊपर डाला फोटोन, क्या डाला, फोटोन। अब फोटोन की आपको क्या क्या दे सकते हैं, न्यू दे सकते हैं, ई दे सकते हैं, लैम्डा दे सकते हैं, न्यू बार भी दे सकते हैं, अरे मर्जी उसकी, तो उसको बोलेंगे जो तेरे को देना है वो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आएगा? अपन कुछ भी दे सकते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए क्या एक एनर्जी फिक्स चाहिए, और उसको बोलेंगे ईबीडी, क्या बोलेंगे बेटा, और इसको बोलते हैं बंद वियोजन ऊर्जा, क्या बोलेंगे बेटा, बंद वियोजन ऊर्जा। क्या बंद वियोजन ऊर्जा सभी अणुओं के लिए सेम होगी क्या, नहीं, सब अणुओं के लिए क्या होगी, अरे भाई सब कपल के लिए सेम एनर्जी थोड़ी होती है उसको, हैं। अब आप बोले मैडम क्यूरी और प्यारे क्यूरी का डिवोर्स करा ली, इतने सिद्धांत देते दोनों मिल मिल के, हैं सही नहीं है, इतना पड़ेगा कौन, आपने बोला इसका करवा देते हैं ब्रेकअप, क्या करवा देते हैं, ब्रेकअप। वो गाना सुना है आपने, हैं जगह जसूस, क्या उस कौन सी मूवी का वो, अरे यार भूल गया वो, हाँ यही। चलो तो देखो अपन ने पहली कंडीशन ली कि जो मैं ई फोटोन दिया, मैंने क्या दिया बेटा, ई फोटोन, वो लेस देन दिया ईबीडी, जितना चाहिए उतना, क्या ये टूटेगा, ठीक है ना। इनकी थोड़ी बहुत कानाफूसी की, इसको बताया गया ये ऐसे ऐसे, वो बोला ऐसे ऐसे,
हमने बोला कि कोई बात नहीं, ये दोनों हाथ में घर में आके वापस बात कर ली। बोला कोई बात नहीं, तो बंद का वियोजन नहीं होगा। क्या होगा? बंद का वियोजन वियोजन नहीं होगा। इसका मतलब जैसा था वैसा। इन्होंने बोले अपन सेटलमेंट कर देंगे, कोई टेंशन बात नहीं है, ठीक है ना। परंतु सेकंड कंडीशन, ठीक है ना, थोड़े अच्छे आदमी को भेजा अपन ने। कितने अच्छे को भेजा कि वो इसकी बराबर एनर्जी दे के आया। तो बॉन्ड तो टूटा, बॉन्ड तो बंद का वियोजन होगा, बंद का वियोजन होगा, परंतु भाग नहीं पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब वेग भी क्या होगा? मतलब भागेंगे नहीं, राजी खुशी, ठीक है ना, तोड़ देंगे बॉन्ड के भाई। हाँ ठीक है ना, समझाइए बोल। हाँ ये देख, और दोनों बातें नहीं करेंगे। अच्छा यार चलो थर्ड, कितनी शानदार बातें आती है ऐसे मामलों में तुम लोगों को, हैं? बातें नहीं करेंगे। अब अपन ने क्या क्या एनर्जी, अब एक ऐसे व्यक्ति को भेजा, उसने भर भर के एनर्जी दी है। क्या दी है? इतना भरा एनर्जी से कि बंद वियोजन ऊर्जा उसके सामने कुछ है ही नहीं। घर जाते ही फटाके फूटने लग गए। समझ आई क्या? बंद वियोजन, बंद का वियोजन, बंद का क्या होगा? बंद का वियोजन होगा, परंतु मतलब बंद का वियोजन होगा, तथा काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू क्या होगी बेटा? जीरो। और V नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या समझ में आया क्या? अरे पता चला, V नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अब देखो मैं बोलूं V नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अब क्या हो गया? दूरियां बढ़ी। अब बेटा A और A कभी भी पास में रहना चाहेगा क्या? A इधर भाग रहा है तो B दूसरा A कहां भाग रहा है? एक प्यारे क्यूरी इधर, मैरी क्यूरी उधर, पास हुई नहीं, वो एक दूसरे के सामने देख ही नहीं रहे, ठीक है ना। अपन ने बोला ठीक है, कितने भागेंगे? अपन ने बोला कितने भागेंगे? तो अपन ने बोला कि ई फोटोन, क्या बेटा? वो बराबर क्या होगा? ईबीडी। क्या हो गया? ईबीडी, और साथ में काइनेटिक एनर्जी। अपन मैं बोला काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या बताओ बेटा? तो तुम क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? ई फोटोन। क्या होगा? ई फोटोन माइनस क्या हो जाएगा? ईबीडी। समझ में आया क्या? अब बताओ ये काइनेटिक एनर्जी अकेले की है क्या? दोनों की है। किसकी है? क्योंकि अपन ने तो जितनी एनर्जी देनी दोनों को दी थी, एक को थोड़ी दी। एक को दी तो टूटता ही नहीं ना, अपन ने दोनों को दी, इसका मतलब टूटा कि नहीं टूटा? तो ये किसकी है? दोनों की। ये परमाणुओं की है। किसकी है बेटा? परमाणुओं की। अपन को निकालनी एक परमाणु की। किसकी निकालनी है? एक परमाणु की, या परमाणु की गतिज ऊर्जा, या परमाणु, अरे परमाणु की काइनेटिक एनर्जी। तो वो बड़ा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बाई 2। क्या समझ में आया क्या? जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसमें किसका भाग दे देंगे? 2। समझ में आया क्या? पक्का? कोई डाउट है क्या? अरे कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन? मैं दूंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है तुम लोगों को, ठीक है ना। तुम ऐसे ही काम कर सकते हो और तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। अब वो कहाँ से था? यहाँ से, यही तो था। फिजिक्स यहाँ है। अरे वापस कैसे जाएंगे इसमें? हाँ अच्छा इस साइड है ये। इसमें टूल्स, फिजिक्स, ये बल्ब, और यहाँ पे क्या करना था? ये। अच्छा आजकल मैं टैलेंट हो गया हूँ। हेलो, हैं अपना बल्ब जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं बेटा? बल्ब। चलो अब देखो समझो, ये कौन सा केस है बेटा? 5वां। अब मैंने क्या किया? एक अपना बल्ब है, क्या है बेटा? और ये क्या कर रहा है? ऊर्जा का मतलब ऊर्जा फेंकेगा, और इसकी कुछ शक्ति होगी, वो होगी शक्ति। बल्ब की शक्ति क्या है? P। क्या बेटा? P। शक्ति का मात्रक क्या होता है बताओ? मात्रक होता है वाट। क्या होता है बेटा? वाट, मतलब W से लिखते हैं। और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल सेकेंड। 1 जूल पर। समझ में आया क्या? पक्का? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनो। वो क्वेश्चन पूछा एक बल्ब है, इसकी शक्ति इतनी है, बताओ ये 1 सेकेंड में उत्सर्जित करने वाले फोटोन की इतने तरंग दे देगा, फोटोन उत्सर्जित करे। बताओ 1 सेकेंड में कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अपन क्या करेंगे?
या इतने टाइम तक बल्ब जलाया तो कितने फोटोनों का उत्सर्जन हुआ। तो अपन जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W बटा T। शक्ति का क्या होती, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यार यही होता है नहीं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, और कार्य यहां पे अपन किसके रूप में कर रहे हैं, एनर्जी के। तो इसका मतलब P बराबर क्या होगा, E बटा, अरे यही होगा कि नहीं होगा, पक्का। तो देखो E, और E बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, NH न्यू। क्या होता है बेटा, तो P बराबर क्या होगा, NH न्यू बटा T। समझ आई। अरे ये न्यू, जब जिराफ का मुंह नीचे होता है तो उसको N बोलते हैं, जब ऊपर होता है तो उसे क्या बोलता है, H। तो समझ में आया। हाँ यहाँ पे H, ये क्या, प्लांक नियतांक। मुझे क्या निकालना, N, जहां N बराबर क्या है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। समझ में आया क्या। तो इसका मतलब N बराबर क्या लिखोगे, PT, क्या लिखोगे बेटा, बट्टा क्या लिखोगे, H न्यू। ठीक है ना। और ये नहीं दे रखा तो N बराबर, तो P इंटू T। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, SC इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो दोनों फॉर्मूले सही है। समझ में आया क्या, पक्का। अब मेरे को ये बताओ कि N P किस में होगा, जूल पर सेकेंड, मतलब वॉट में दे रखा होता है, और वॉट अपन को पता है जूल पर सेकेंड, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड। ठीक है। H किस में हो जाए, प्लांक नियतांक है, और ये क्या आवर्ती, ये होना सेकंड है, तो प्लांक नियतांक जूल सेकंड हो गया। अरे है कि नहीं है। और यहाँ पे लैम्डा किस में रखोगे, मीटर में। किस में रखोगे बेटा, समझ में आया क्या, कोई डाउट है। तो ये थे इसके चारों स्पेशल केस। क्या समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या, पक्का समझ में आया। ठीक है। अब इसके करेंगे क्वेश्चन। अपन इसमें क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है, उसके बाद दबा के क्वेश्चन करते हैं पहले इसको। ठीक है। ये समझ में आ गया, किसी को डाउट है क्या, कौन कौन से केस है, चार बताओ मेरे को। पहला कौन सा था, पहला क्या हो, जब ऊर्जा अवशोषित करेगा और वो कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा। मैंने दो बताया, हो सकता है तीन करे वो, तो क्या करोगे, एक से अधिक। मतलब समझ में आ गई बात, पता चल गया। क्या करोगे आप, E उत्सर्जित बराबर E अवशोषित, तो अवशोषित उत्सर्जित कितना, E1 E2, तो E अवशोषित E1 प्लस E2। अब वहां से आपको वो E2 का या E1 का क्या पूछे, लैम्डा या न्यू पूछ सकता है। अरे क्या पूछ सकता है, लैम्डा या न्यू। तो आप लैम्डा और न्यू बार निकाल सकते हो। अरे है कि नहीं है, पक्का। और या वो आपको पूछे अलग अलग का लैम्डा पूछे, मतलब उसी का लैम्डा दे दें, इनका ही लैम्डा पूछ ले, उनका आवर्ती दे रहे, इनकी आवर्ती दे दे, तो अपन वो संबंध निकाल लिया कि ये अवशोषित बराबर क्या हो जाएगा, मतलब न्यू अवशोषित बराबर क्या हो जाएगा, न्यू 1 प्लस न्यू 2, और 1 अपॉन लैम्डा अवशोषित बराबर क्या हो, 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। क्या समझ में आया, पक्का। चलो अपन सेकंड केस पे गए। सेकंड में क्या होगा, वो x% उत्सर्जित करे, क्या करे, उत्सर्जित करे। तो E अवशोषित x इंटू एक्स बटा 100 बराबर AC उत्सर्जित। अब यहां से अनुपात भी पूछ सकता है इनका, लैम्डा का क्या पूछ ले वो आपको, अनुपात। तो लैम्डा का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे कि मतलब n अवशोषित करोगे, ठीक है, H न्यू अवशोषित x बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, n उत्सर्जित, क्या हो जाएगा, H न्यू उत्सर्जित करके निकाल दोगे तो क्या हो गया, n उत्सर्जित बटा n अवशोषित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, न्यू उत्सर्जित इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा, न्यू अवशोषित इंटू x, x क्या प्रतिशत मात्रा। समझ आई क्या, ये निकाल लिया। अब तो अपन गए थर्ड केस पे। किस पे गए, थर्ड केस पे। क्या किया थर्ड केस पे, अपने बोला कोई परमाणु है, उसके ऊपर अपन ने क्या डाला, फोटोन। परमाणु के ऊपर क्या डाल दिया बेटा, और परमाणु के ऊपर जैसे जैसे मैं बोलूं ये धातु पष्ट है, क्या मेरा ये धातु पष्ट, और इसके ऊपर मैं क्या डाल रहा हूं, फोटोन। तो इससे इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होगा, इससे इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होगा, वो डिपेंड करेगा इसके बंद, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि मैं उसके न्यूनतम ऊर्जा के बराबर एनर्जी नहीं दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। और मैं उसकी जो ई फोटोन दे रहा हूं वो उसके बराबर दे दिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अपन उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य। मतलब वो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, वो ठीक धातु पष्ट के ऊपर आके बैठ जाएगा। क्या समझ में आया है कहानी, पक्का। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या चीज दी, नेक्स्ट मैंने बोला कि जो फोटोन दे रहा हूं वो बैंकर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, बैंकर। उसके सामने क्या है, ई डैश कुछ भी नहीं है, ई डैश कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी होगा, और जो बच गई वो किस में जाएगी बेटा,
किस में जाएगी वो? काइनेटिक एनर्जी में। क्या समझ में आया? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पता चला? अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो? ई फोटोन माइनस ई डैश। समझ में आ गया क्या? पक्का। अब अपना है थर्ड केस, फोर्थ केस पे। क्या है? फोर्थ। अपने बोला एक मॉलिक्यूल्स है, एक क्या है? जैसे मैंने लिया A2, क्या लिया बेटा? और इसका बंध तोड़ के AA में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? तो उसके लिए बंध तोड़ने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आई क्या? क्या बोलते हैं उसको? बंध वियोजन ऊर्जा। यदि मैं बंध वियोजन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दूं तो मेरा बंध टूटेगा। उससे कम दी तो क्या बंध टूटेगा? नहीं। उसके बराबर दी तो बंध टूट जाएगा। परंतु ए मॉलिक्यूल्स परमाणु की कोई गति जैसे टूटा वैसे पड़ा रहेगा। परंतु मैं दे रहा हूं ईबीडी से बहुत भयंकर एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं तो इसका मतलब बंध टूटेगा। उसके बाद परमाणु क्या होंगे? दौड़ेंगे। परमाणु क्या होंगे? दौड़ेंगे। मिल्खा सिंह सीधे। क्या समझ में आया क्या? अब वो कितने भाग रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो अपन को पता है कि ई फोटोन बराबर ईबीडी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? ई फोटोन माइनस ईबीडी। समझ में आएगा क्या? कोई डाउट? परंतु ये कितने परमाणु का आ रही है? 2 की। पर अपन को तो कितना का निकालना? एक परमाणु का पूछ ले, परमाणु की ऊर्जा पूछ ले तो अपन क्या करेंगे? उस जो काइनेटिक एनर्जी में 2 का भाग दे देंगे। अब मैं बोलूं कोई एक ऊर्जा का स्रोत है, वो ऊर्जा का क्या कर रहा है? उत्सर्जन। क्या कर रहा है? उत्सर्जन। ये क्या कर रहा है? ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है ना? ऊर्जा को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को जब उत्सर्जित कर रहा है, मतलब ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, तो इसके क्या होगी? जिसकी शक्ति के हिसाब से करेगा। किसके हिसाब से करेगा? भाई पावर के हिसाब से काम करेगा। मैं 5, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जो भी क्लास ले सकता हूं, 2 घंटे, आधा घंटा, तो वो मेरी शक्ति है। है कि नहीं है? सबकी अपनी अपनी शक्ति है। तो इस बल्ब की जो शक्ति होगी उतना ही तो फोटोन उत्सर्जित कर पाएगा। या अपन बोलेंगे नहीं तू इतने करेगा, वो बोला मर जाऊंगा मैं। समझ आ रही बात? तो शक्ति के हिसाब से तो इसकी शक्ति क्या मान ली? P। क्या मान ली? और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है? तो ये शक्ति वॉट, और वॉट बोले तो जूल पर सेकेंड। वॉट बोले तो जूल पर सेकेंड। इसका मतलब P बराबर क्या होता है रे? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। पर अपन यहाँ पे कार्य किसके रूप में कर रहे हैं? ऊर्जा के रूप में। तो इसका मतलब P बराबर क्या होगा? E बटा T। और E बराबर अपन जानते हैं NH न्यू, क्योंकि ये क्या कर रहा है? लैम्डा। निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा? तो लैम्डा या आवर्ती, तो इसका मतलब NH न्यू। N बराबर क्या है? फोटोनों की, मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। तो N बराबर क्या हो गया? T को उस साइड भेज दिया। T को क्या भेज दिया? उस साइड। तो P इंटू टी बटा क्या हो गया? ये ठीक है NH है। क्या है? H न्यू। क्या हो गया बेटा? P किस में रखेंगे? वॉट में, मतलब जूल सेकंड में। T किस में हो गया? सेकंड में। और ये क्या हो गया? जूल सेकंड। ये क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। और ये नहीं दे रहे कि लैम्डा दे रखा, तो C अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा। अब इसके अपन करेंगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो अपन करते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, बंद कर।